क्यों नहीं भेजते हो तुम लोग? आप शाम तक भेज देना यार मुझे, आज रात के 10 बजे तक। ठीक है? कैसे भी करो, बट जिन्होंने नहीं भेजा है वो बना करके वो भेजो मेरे को। पढ़ना था, याद हो तो करना था यार इसमें। क्वेश्चन से है उसको बनाने की थोड़ी। मैंने मार्क करके रखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखो, शुरू कर रहे हैं चैप्टर को, ध्यान से सुनो। वर्क, वर्क पावर एंड एनर्जी इस चैप्टर का नाम है तुम्हारे। हो सकता है बुक में कुछ और हेडिंग दे रखी होगी, बट मेरे हिसाब से यही हेडिंग दे रखी होगी। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क पावर एनर्जी कुछ ऐसा दे रखा होगा। ठीक है, जेई में इसको वर्क पावर एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब वर्क जो है ना, वर्क शब्द को तो हम लोग ऐसे सुनते भी हैं डेली लाइफ में। ठीक है, डेली लाइफ में भी सुनते हैं, बट डेली लाइफ और फिजिक्स की दुनिया में वर्क का बहुत डिफरेंस है डेफिनेशन में। ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वर्क साइंटिफिकली बोलते किसके हैं फिजिक्स के हिसाब से, पावर किसको बोलते हैं, एनर्जी किसको बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो देखो, वर्क को डिफाइन करने में फिजिक्स में और डेली लाइफ में क्या फर्क है इसको देखेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे तुम यार क्या करते हो? जैसे कि मान लो, डेली वर्क में, डेली लाइफ में बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो अगर हम लोग कंप्यूटर में बैठ करके एक प्रोजेक्ट बनाए कंप्यूटर में। ठीक है? कुछ कोडिंग वोडिंग का है प्रोजेक्ट मान लो, या फिर एक्सेल सीट में, या फिर फोटोशॉप में, या फिर वर्ड फाइल में। समझ लो कुछ बनाए, बहुत बनाए। होमवर्क था मान लो, ऑनलाइन करना था पीई का, और 10 घंटे होमवर्क में लग गए। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला करके क्या बोलेगी? और मेरा बेटा कितना काम किया है। ठीक है? मेरा बेटा कितना काम किया, यही बोलेगी। तुम भी बोलोगे यार आज काम करते करते थक गया करके। ऑफिस का काम करते हैं ना लोग, लैपटॉप ले आते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, आज बहुत काम किया है। फिजिक्स बोलेगा कि कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है? कुछ काम नहीं हुआ है बोलेगा भाई, कुछ भी नहीं। तुम लोग बोलोगे कि थक गए, काम करते करते थक गए, मतलब एनर्जी चली गई हमारी। ऐसा होता है ना, बहुत समय से लैपटॉप पे कुछ काम करते हैं, एनर्जी चली जाती है। एनर्जी चली गई। ठीक है? तो फिजिक्स बोलेगा कि एनर्जी चली गई तो क्या वर्क डन नहीं हुआ? वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है? ये फिजिक्स का नोटिस है। अब फिजिक्स में एक्चुअली वर्क डन बोलते किस में? जब भाई जितना काम कर लिए, ऑफिस वाले सैलरी भी दे दिए काम करने के, तो फिजिक्स क्यों बोल रहा है कि वर्क डन नहीं हुआ? ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क इज डन। वर्क इज सेड टू बी डन when there is a force, when there is a force and there is a displacement due to this force। ठीक है? ब्रैकेट में लिखने हैं ड्यू टू दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना, एकदम बहुत फैंसी वर्ड नहीं लिखा है मैंने, है ना? तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या हो रहा है करके। जैसे देखो यार, अगर एक ब्लॉक ऑफ, एक ऑब्जेक्ट है मान लो, एक ऑब्जेक्ट है और इसमें तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स, तो फोर्स लगाते रहो, उसी समय जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी वर्क डन हो रहा है करके बोलते हैं हम लोग। तो तुम फोर्स लगा रहे हो और फोर्स को लगाए जा रहे हो पूरे टाइम तक, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक खिसक गया, कितना मीटर, मान लो 10 मीटर खिसक गया, ठीक है, तभी भी फोर्स लगा ही रहे थे, पूरे टाइम फोर्स लग रहा था, समझ रहे हो? तभी हम लोग बोलेंगे वर्क डन हुआ है। ठीक है, फिर से सुनो, फोर्स लगना चाहिए, एक कंडीशन क्या है, फोर्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, जब तक फोर्स है ना तब तक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तब वर्क डन हुआ। अच्छा, इस केस में वर्क डन हुआ है करके बोलेंगे कि एक बॉल को लिए और एकदम स्मूथ है ना ये चीज, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब समझ लो ना, चिकना है, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, तुम्हारे हाथ से तुमने, ये देखो ये हाथ है, घबराना मत, इसका हाथ है, क्या हो गया, ये सब नहीं। ये हाथ है किसी का, इसमें हमने रोल कर दिया किसी बॉल को, ठीक है, और ये रोल होने के बाद में यहाँ पे 10 मीटर तक रोल हो रही है और जाया जा रही है, आगे तक जाया जा रही है, रुकेगी तो कभी नहीं, क्योंकि स्मूथ है ना, स्मूथ लोग फ्रिक्शन के चलते रोक नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे वर्क डन क्यों नहीं होगा? तुम्हें बताना है, ठीक है, जीरो रहेगा, सिंस देयर इज नो फोर्स। ठीक है, ये फिजिक्स के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, वर्क डन में हम लोग ना बोलते हैं एफ इंटू एस जो है, जिसमें एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये वर्क डन होता है। एकदम सबसे सिंपल बोले तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्चुअल होता है वर्क डन, वो एफ एस कॉस थीटा रहता है, ठीक है। अब ये कॉस थीटा कहाँ से आएगा, तुम उतना ट्रिग्नोमेट्री जानते नहीं हो फिलहाल, अगर तो फिर हम इसको नहीं ध्यान देंगे, एफ एस कॉस थीटा बोला करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखे हैं क्या तुम, कॉस थीटा वगैरह? ठीक है, तो अगर पढ़ रखे हो ना तो थोड़ा थोड़ा देख लिया हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल तो ये वाला चीज हम लोग को नाइन्थ में यूज करना है, नाइन्थ क्लास में, ये आगे जाकर 11th क्लास में यूज होगा, लेकिन फिर भी हम लोग हल्का हल्का कॉस थीटा के टर्म्स में देख लिया करेंगे, ठीक है। एफ इंटू एस होगा वर्क डन, इसको ऐसे डिफाइन किया गया ना, ऐसे डिफाइंड ही है सर, ऐसा ही क्यों डिफाइंड है, वो धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगेगा कि फील कैसे होगा ये बताऊँ। एक बंदा 10 न्यूटन लगा रहा है और एक और बंदा 10 न्यूटन लगा रहा है, दोनों 10-10 न्यूटन लगा रहे हैं। अब इसने 10 न्यूटन लगाते लगाते इसको यहाँ तक शिफ्ट किया है, 10 मीटर, और इस बंदे ने इसको शिफ्ट किया भाई 20 मीटर तक, तो किसने वर्क डन ज्यादा किया है? कौन बोलेगा मैं ज्यादा वर्क डन किया हूँ, ए या बी? ऑफ कोर्स बी हैज डन मोर वर्क, समझ रहे हो? सिमिलरली, किसने ज्यादा वर्क डन किया, आप बताना, मतलब कौन ज्यादा थक गया होगा, कौन थक गया होगा, है ना? देखो, जब तुम वर्क करते हो ना, तो वर्क करने के बाद तुम्हारी एनर्जी चली जाती है, तो वर्क और एनर्जी, इनफैक्ट तुम समझते हो, वर्क एंड एनर्जी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन ऑलमोस्ट। जितनी ज्यादा साइंस सीखते जाओगे उतना ज्यादा समझते जाओगे कि ऑलमोस्ट वर्ड नहीं है, वर्क एंड एनर्जी आर एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग। बट नाइन्थ में मैं तुम्हें बोलूंगा कि वर्क एंड एनर्जी आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, अभी के लिए, ठीक है? तुम्हें ऐसा लिखना नहीं है ऑलमोस्ट करके,
बट मैं तुम्हें बोलूंगा जहाँ पे तुम वर्क और एनर्जी को एग्जैक्टली सेम है अगर नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारी कमी है, ठीक है। बट वर्क एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग। तुम्हारे पास अगर एनर्जी है तो तुम उसको डेफिनेटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले साइंटिस्ट लोग को ऐसा नहीं लगता था कि हर प्रकार के एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा पहले नहीं लगता था, है ना। हम किस टाइप के वर्क के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? फिजिक्स के वर्क के बारे में बात करें, फिजिक्स वाला जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, समझ रहे हो? उस वाले वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव एनर्जी यू कैन कन्वर्ट इट एंटायरली इनटू वर्क। अब यहाँ पे पर्सन ए ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया है, ठीक है। तो कभी कभी वर्क को वर्क के तरीके से सोचना पड़ता है, कभी कभी एनर्जी के तरीके से सोचना पड़ जाता है। तो दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसने भी 10 मीटर खींचा है, इसने भी 10 मीटर खींचा है, तो किसने ज्यादा काम किया भाई? कौन ज्यादा थक गया? ठीक है, इसमें ए वाला ज्यादा थक गया, ए हैज डन मोर वर्क, है ना, बिकॉज ही हैज लॉस्ट मोर एनर्जी। ज्यादा एनर्जी गई है तो पक्का ज्यादा वर्क डन किया होगा, तभी ज्यादा एनर्जी गई है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आवाज बेटर आ रही होगी, बहुत धीरे आ रही होगी पहले। ए हैज डन मोर वर्क। तो तुम इन दो बातों से क्या पता चलता है तुम्हें? यहां से पता चलता है वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। इन दोनों बातों को कंबाइन करके, ठीक है ना, जब लेकर के आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, वो वन निकल करके आती है, समझो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा, डरो मत, वो सब है, ठीक है। तो वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोला करेंगे। वर्क डन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिना एनर्जी के तुम वर्क डन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, एक दिन मान लेते हैं कि भाई अनीश्वर नायक का जॉब लग गया, अनीश्वर नायक की जॉब लग गई और उसका काम है दीवार को धक्का देना, ठीक है। मान लो उसका बॉस जो है दीवार को धक्का देने के लिए बोलता है बस उसको, लेटस से, ठीक है। तो दीवार को तो हिला नहीं पाएगा अनीश्वर, इतनी ज्यादा जिमिंग करी नहीं है उसने भी, ठीक है। अनुराग सर जितनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैनेज करो। तो ये धक्का दे रहा है, दीवार तो नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर ये शाम को गया अपने बॉस के पास में और उसको बोला कि सैलरी चाहिए, लेकिन बॉस जो फिजिक्स जानता है, ठीक है। ये बोला कि सर मैंने बहुत काम किया, आपने बोला था, मैं पूरा थक गया हूँ दीवार खिसका खिसका के, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। तो बॉस क्या बोलेगा? इसको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा वर्क डन जो है वो जीरो है। समझ रहे हो क्या कंपोनेंट के चलते जीरो है दोनों में से? एफ के चलते जीरो है कि एस के चलते जीरो है? यहाँ पे एस के चलते जीरो है ना, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी चली गई है, एनर्जी कौन, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अब यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो एनर्जी और वर्क डन आप तो बोल रहे थे एक ही बात है, लेकिन एनर्जी तो चली गई, वर्क डन तो हुआ नहीं। मतलब एनर्जी का वैल्यू तो मैं लिखूंगा 100 जूल 200 जूल कुछ तो लिखूंगा, बट वर्क डन तो जीरो लिख रहे हैं, तो सर क्या हुआ यहाँ पे? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम ऐसा मत सोचो कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंप्लीटली वर्क डन में ही कन्वर्ट हो जाएगी, तुम कर ही पाओगे, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है, उतनी समझ है, उतना रिसोर्स है, तो तुम हमेशा परफेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। बट इट माइट बी द केस कि एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। 100 जूल अगर एनर्जी है ना और तुम्हारी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, तुम्हारे पास ऐसी मशीन है, तो 100 जूल एनर्जी से 100 जूल वर्क कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि 100 जूल वर्क से सिर्फ 100 जूल एनर्जी से सिर्फ 100 जूल वर्क होगा, ठीक है। अच्छा, जूल जूल क्या है? जूल नहीं जानते हो? जूल जानते हो ना, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी करके, जानते होगे है ना, जूल। इसका एक और यूनिट जानते हो? ये यहाँ पे से देख के बता सकते हो? मैं फोर्स को न्यूटन बोल दूं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर बोल देता हूँ,
तो मैं वर्क को न्यूटन मीटर बोल देता हूँ, चलेगा? तो जूल ही क्या चीज है? न्यूटन मीटर है। एनएम न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर ना बोल करके जूल बोलते हैं। जूल एक बंदा था, इंसान, साइंटिस्ट, ठीक है। इसने बताया था बेसिकली कि वर्क को एनर्जी में परफेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसने बोला था। इससे पहले लोगों को लगता था वर्क और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं, ठीक। खैर, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिर से सुनो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एनर्जी को ना वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं 100%, अगर वैसी हमारे पास मशीन हो, कुछ हो तो, हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी को दूसरे चीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एनर्जी तो दूसरी एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है ना। अगर वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती तो वर्क में चली जाती, लेकिन दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब इसका क्या एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा यहाँ पे, तुम बताओ मेरे को, सोचो। ये एनर्जी गई तो गई कहाँ आखिर? इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज आवर मैकेनिकल एनर्जी, फूड की एनर्जी हमारी, वो कहाँ गई है? ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी थी, ह्यूमन की जो एनर्जी थी, ठीक है, देखो पहले तो हीट में गई होगी। बॉडी हीटअप होगी ना, बॉडी गर्म हो जाएगी तुम्हारी काम करते करते। उसी गर्मी के चलते तुम्हारे आसपास कोई रहेगा तो वो उस गर्मी को फील कर पाएगा, ठीक है। और तुम समझते हो मैं ऐसा बोलूं तो तुम्हें अजीब लगेगा क्या, कि सही लगेगा? बताना। पर्सन की जो एनर्जी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये जो हीट एनर्जी है ना, ये जो एयर था उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एयर की स्पीड बढ़ गई होगी क्या वहां के आसपास की? सोचो। बढ़ गई होगी। समझ रहे हो? एग्जैक्टली exactly। जब आसपास गर्म कर देते हैं ना, जैसे तुम जहां पे खाना बना रहे हो, मान लो स्टोव के पास में, स्टोव है, कुकर है, वहां पे जो गैस का फ्लेम रहता है वो गर्म हो जाने के चलते आसपास के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। करते हैं तो ये सही है। इतना दूर सोचना नहीं है, बस मैं चाह रहा हूँ कि तुम ओपन माइंडेड रहो। और मान लो भाई अनीश्वर काम करते करते थक गया, ठीक है ना, और क्या बोलना चाहिए, रो डाला, फुट फुट के रो रहा है, मान लो ये कि यार बहुत काम करना पड़ जा रहा है करके, ठीक है। तो जब ये रो रहा होगा तो साउंड निकल रही होगी, तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही होगी, ठीक है। साउंड एनर्जी। तो इन सब में चली गई इसकी एनर्जी, इसलिए वर्क डन हुआ नहीं, ठीक है। जूल ने क्या किया था बताता हूँ मैं। जूल ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा तुम बताना एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आंसर तो तुम जान ही गए हो, लेकिन खैर फिर भी। एक बकेट ले लेते हैं, और एक बकेट में ना एक रॉड घुसा देते हैं, और इस रॉड में चप्पू, चप्पू देखे हो ना, जिससे वो चलाते हैं बोट, हैंड वाला बोट चलाते हैं, वैसे चप्पू लगा दिए इसमें हमने, ठीक है। चप्पू है, एक रॉड में चप्पू लगा हुआ है, फिर रॉड को घुमाओ हाथ से, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं ना कुछ हाथ वगैरह से, ठीक है। तो ऐसे कर करके ना वो पानी को गर्म कर दिया, बोला उसने। सही बात है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे घुमा घुमा करके पानी को गर्म कर, कुछ और नहीं किया, कहीं पे कुछ आग वाग नहीं जलाया, बस मैं घुमाया, पानी गर्म हो गया, बोल दिया। इज इट पॉसिबल? गरिमा, एक मिनट, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, पहले ये वाले का दे दो, है ना। यस, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। गर्म हो जाएगा, ट्राई करना, पानी गर्म करना होगा ना कभी। हाँ, ज्यादा स्पीड चाहिए बट हो जाएगा। वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि ये हीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग समझ पा रहे हो क्या? इसका जो वर्क है ना, ये तो बोल रहा है ना मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ करके, ये तो अपने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। देखो चप्पू चला रहा है, चप्पू का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो चप्पू से ना हीट में कन्वर्ट हो गई हमारी एनर्जी, ठीक है। तो वर्क को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली हम लोग एनर्जी को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जानते हैं अपन।
हाँ मिक्सर में इट इज सिन, करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दिया। वही बात हम मैं बोल रहा था कि वर्क और एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टिबल है। ये जूल ने किया था, ये एक्सपेरिमेंट हमारे 9th क्लास में नहीं है। देखो गरिमा बोल रही है कि सर इसकी कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हो गई होगी, इस वाले में, दीवार पे, इसकी कुछ एनर्जी दीवार में स्टोर हो गई होगी। तो ये बात सही है एक्चुअली में, समझ रहे हो। तुम एक मिट्टी लेकर के आ जाओ। ठीक है, मैं हम लोग चैप्टर में आएंगे आगे, कैसे स्टोर हुई होगी, क्या फॉर्म में स्टोर हुई होगी इसकी एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सुना होगा कभी ये वर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है गरिमा, अभी के लिए सही है क्या? सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो इसमें गई है, इसमें गई है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर हो गई होगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे स्टोर होगी। शेप चेंज कर दो किसी का तो उसमें एनर्जी आ जाती है एक्चुअली में। फिलहाल ये अभी तक हम लोग 9th क्लास के हिसाब से ये सीखे हैं, F/S। आ जाते हैं। वॉल, जितना भी पार्ट को तुम अगर कंप्रेस कर पाओ तभी स्टोर होगा, अगर बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर पाओगे तो नहीं स्टोर होगा। कुछ अगर कंप्रेस कर पाओ ना तभी स्टोर होगा। थियोरेटिकली स्पीकिंग थोड़ा तो होगा ही, प्रैक्टिकली भले उतना ना दिखे, कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो कंप्रेस हुआ ही होगा। चलो ऐसे देखो, वर्क का हम लोग ना ये देखना चाह रहे हैं, वर्क पॉजिटिव कब होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है वर्क डन। ठीक है, तो सोचो, इधर से मान लो भाई बाहुबली है कोई, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि एक बाहुबली है और एक, ये चलो ऐसा मान लेते हैं ये आशु है, आशु और यहाँ पे बाहुबली है। ऑब्वियसली ये इधर धक्का देना चाह रहा है, ये इधर धक्का देना चाह रहा है। ठीक है, बट तुम जान ही रहे हो क्या होगा, बाहुबली और आशु में कौन जीतेगा। ठीक है, तो देगा। इधर खिसक करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, सर ऐसे कैसे होगा मत बोलना यार। ठीक है, आशु बहुत ताकतवर है, बॉर्नविटा पीता है रोज। ठीक है, तो बॉर्नविटा पीने के चलते उसने बाहुबली को हरा दिया, इधर डिस्प्लेस हो गया। ये इधर फोर्स लगा रहा था, वो उधर फोर्स लगा रहा था। ठीक है, इसमें इस बंदे की फोर्स ज्यादा थी, है ना, F1 ज्यादा था F2 से, तभी जीत गया ये। ठीक है, अब इसमें आशु क्या बोलेगा मालूम है, आशु बोलेगा मैंने जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए मेरा वर्कडन पॉजिटिव है। समझ रहे हो, पॉजिटिव वर्क, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने कैसे लिखा है, ऐसे करके, और फोर्स किधर था उसका, ऐसा ही था, F1, और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जो बाहुबली था वो नेगेटिव वर्क बोलेगा, वो क्या बोलेगा यार, जिधर मैं फोर्स लगा रहा था ना और जिधर मेरी डिस्प्लेसमेंट थी, है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे करके। क्लियर है क्या? व्हेन इज वर्क डन सेड टू बी पॉजिटिव, व्हेन फोर्स एंड displacement are in the same direction, when is work done said to be negative, when force and displacement are in opposite direction। is it clear? ठीक है, सभी जानते होंगे इन सब बातों को। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से देखें तो वर्क डन जो है वो एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है,
अब मैं वर्क डन बाई अगर आशु देखूं, आशु क्या बोल रहा है करके, तो उसका एफ, उसका एस, और वहां पे मैं कॉस 0 डिग्री लिखूंगा। इस एफ और इस एस के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, जानते हो क्या? ठीक है, तो ये तो एफ एस आ जाएगा। और ये वाले फोर्स और ये वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का एंगल है? ये फोर्स और ये वाले डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना का एंगल है? समझ रहे हो? ये फोर्स नहीं समझ पा रहे हो? ये नहीं देखे हो क्या कभी ऐसा? ये F2 है और ये S है एक्चुअली में, ठीक है, इनके बीच में 180 डिग्री है। कॉस 180 कितना होता है जानते हो? ट्रिग्नोमेट्री जानते हो बोल रहे हो, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, वरना ये वाली चीज को अभी जानने की जरूरत नहीं है। कॉस 180 का वैल्यू ना -1 होता है। नहीं जानते हो तो लिख लो, कॉस 180 डिग्री जो होता है ना, वो -1 होता है। तो ये तो -1 हो गया, तो माइनस एफ एस आ जाता है, इसलिए बाहुबली का वर्क डन जो नेगेटिव है। ये तो हमें हमें समझाने के लिए है। नाइन्थ क्लास में कैसे बोलेंगे? नाइन्थ में बोलेंगे कि तुम जिधर फोर्स लगाओ, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव है। तुमने जिधर फोर्स लगाया अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। बट मैथमेटिकली ऐसे देखते हैं उसको। कॉस 0 1 होता है, जानते हो क्या? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 1 था तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। कॉस 180 -1 है। सौम्या बोल रहा है कि सर मतलब ये नेसेसरी नहीं है ना कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होना नेसेसरी है। नहीं, सेम डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है। बट दैट इज द डेफिनेशन विच योर बुक इज गोइंग टू शो यू, इसलिए मैंने लिखा है वहां पे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा उधर ही होना जरूरी नहीं जिधर तुम लगा रहे हो, देखो ना इस केस में। ठीक है, देखो, इनमें से कोई एक बंदे के ही मन के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। किसी पर्सन के लिए वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है, किसी पर्सन के लिए नेगेटिव आ सकता है। एंटायरली पॉसिबल। अब ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक चीज सीखेंगे। एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, आर एफर्ट क्या लिखा है सर? ऐसे केस में बंदे अपने फोर्स को खो लेंगे ना? खो लेंगे ना मतलब क्या होता है? ही लेंगे, अच्छा सॉरी। आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे जस्ट लिखने से एक सेकंड पहले समझ में आया मेरे को। अपने फोर्स को ही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें जिसका वर्क डन निकालना है, तुम्हें उसी बंदे का फोर्स लेना है, किसी और का नहीं। समझ रहे हो? चलो सब लोग सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। अगर समझ सकते हो तो समझो, वरना ये तुम्हारे क्लास में उतना है नहीं ये वाला टॉपिक। बट ऐसा नहीं है जिसको तुम समझ नहीं सकते, बहुत सरल बात है। यहाँ पे आशु था, आशु ने धक्का लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, चलो 100 न्यूटन लगाया आशु ने, ठीक है। जो बाहुबली था उसने धक्का लगाया 20 न्यूटन लेटर से, ठीक है। और ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ गया, और सब लोग धक्का लगा ही रहे ना।
धक्का लगे जा रहा है 100, और ये धक्का लगे जा रहा है। बाहुबली छोटा कैसे हो गया भाई? बाहुबली छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये लो, और 10 मीटर आ गया है। ठीक है, 10 10 10 बहुत हो गया, 20 ले लेता हूँ, चलो इसको, चलो ऐसा ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5 मीटर। तो वर्क डन बाई जो आशु है, आशु बाहुबली, वर्क डन बाई आशु को क्या लिखेंगे? फोर्स बाई आशु, डिस्प्लेसमेंट बाई आशु। ठीक है, उसका एफ, उसका एस। समझ रहे हो? ऐसे सब्सक्रिप्ट दिखाने का क्या मतलब है, तुम समझो बस, सब्सक्रिप्ट दिखाने का ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें लेंगे 100 × 5, तो 500 जूल। वर्क डन बाई बी, उसके केस में माइनस एफ एस लिखेंगे अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें। कॉस थीटा, थीटा नहीं लिख रहे हैं ना, थीटा नहीं लिख रहे हैं तो माइनस पहले लिखना होगा। हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन बाय बी इज नेगेटिव बिकॉज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं कॉस थीटा भी नहीं लिख रहा हूं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। एस ए और एस बी की वैल्यू तो सेम है, दोनों के चलते सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो -20 × 5, -100 जूल। क्लियर है क्या जो पूछ रहा था डाउट? जिसका डाउट था, इज इट क्लियर? नहीं बता रहे हो यार तुम। इज इट क्लियर और नॉट? ये बताना था। ओके, आवर एफर्ट हैज नो इफेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट को रीड करो तो, आवर एफर्ट हैज नो इफेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, रजनीकांत के कितने सारे लोग फैन हो? एनीवन लाइक्स रजनीकांत? किसी को नहीं पता है, पसंद है। आस्था तो अब बच के रहना, आज भाई आके मारेगा वो। उसको पता चल गया होगा रजनीकांत का सुपर पावर है उसके पास। ठीक है, बच के रहना तुम। नहीं नहीं भाई, ये तुम बच के रहना, मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं हूँ इनके साथ। थलाइवा, आई एम नॉट विद देम। ठीक है, मुझे मत मानना। अब तुम लोग गए भाई। देखो, जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ये सामने वाले को मार रहे, इधर सामने की तरफ मुक्का मार रहे। ठीक है, जैसे मान लो तुम मेरे क्लास में होते, मैं तुमने सामने से तुम्हें मुक्का मार देता। ठीक है, बहुत अच्छा लगता। तो ये बंदा जो है इधर ही फेंक आएगा ना, इधर ही फेंक आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसा उम्मीद करोगे क्या इधर चले जाएगा करके? विल यू एक्सपेक्ट दैट? यू विल नेवर एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, हमारे एफर्ट का किधर रिजल्ट आता है? हमारे एफर्ट का रिजल्ट आता है हमारे ही डायरेक्शन में। हमारे एफर्ट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्ट नहीं आता। समझ रहे हो? आर एफर्ट हैज इफेक्ट इन ऑन, हैज नो इफेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो, तुम अगर इधर से चलते जा रहे हो, इधर चलते जा रहे हो, तो तुम सामने ही पहुंचोगे ना।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट कभी बदलेगा क्या? तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट कभी नहीं बदलेगा, ठीक है? रजनीकांत की बात अलग है, रजनीकांत इधर जाएगा तो वो उधर भी पहुंच सकता है वाई डायरेक्शन में, ठीक है? रजनीकांत कुछ भी कर सकता है, बट फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा। फिजिक्स में जिधर तुम जाना चाह रहे हो, जिधर तुम्हारा एफर्ट है, उधर ही तुम्हें आउटकम दिखेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटकम नहीं दिखेगा। किसको ये बात क्लियर नहीं है? आई थिंक एवरीवन हैज गॉट इट। नहीं यार, उसको फिजिक्स कुछ ज्यादा ही आता है, ठीक है? वहां उस लेवल तक फिजिक्स अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। रजनीकांत की फिजिक्स नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है? तुमने कभी गूगल में सर्च किया है हाउ टू किल रजनीकांत करके? किया है कभी? चलो 2 मिनट तुम ना, अभी मैं सेशन बंद करके चालू कर रहा हूँ, बस 2 मिनट तुम ये सर्च करो, हाउ टू किल रजनीकांत। गूगल में सर्च करो, ठीक है? हाउ टू किल रजनीकांत सर्च करो और बताओ क्या होता है, ठीक है? हाउ टू किल रजनीकांत। रिकनेक्ट हो तब अभी सर्च करके बताओ मेरे को।